हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 13 और आज हम श्लोक नंबर 13 से पढ़ने वाले हैं। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयम्। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वो निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ही समस्त यज्ञ फलों का स्वीकार करने वाले बताया गया है। भगवान भी स्वयं इस बात का पुष्टि करते हैं भगवत गीता में कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं ही समस्त यज्ञों का, समस्त तपस्या का एकमात्र भोक्ता हूँ। भले ही कोई देवी देवता का ही पूजा क्यों ना करे, लेकिन देवी देवता भी उसका यज्ञ का फल पहले कृष्ण को अर्पित करते हैं और उसके बाद ही वो ग्रहण करते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान ही एकमात्र एक्चुअली ये स्वीकार करने वाले हैं यज्ञ फलों को। तो यहाँ पे बताया कि यदि भगवान कृष्ण तुष्ट नहीं होते हैं तो हम कैसा भी प्रगति करें, सब श्रम व्यर्थ है। अगर हम आत्मा है, भगवान का अंश है, हम शरीर नहीं है और इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें एक दूसरा शरीर मिलेगा। और अगर हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या जिसने घर बार छोड़ दिया वही भगवत धाम जाएंगे, वही भगवान को तुष्ट करते हैं, और जो गृहस्थ है क्या वो तुष्ट नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी है और वो अपना पूरा समय भगवान को दे सकते हैं, लेकिन वो जितना दे सकते हैं उतना नहीं दे रहे हैं, उसका 50% दे रहे हैं या 30% दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अपना 12 घंटा दे सकते हैं तो उसका सिर्फ 6 घंटा दे रहे हैं, तो 50% हुआ। और एक गृहस्थ अपना सारा जो भी उनका नौकरी है, अपना परिवार का पालन पोषण है और सब कुछ करते हुए जो भगवान के लिए जो समय निकालते, भगवान के लिए क्या, वो सारा समय ही उनका भगवान के लिए हो सकता है जब वो मन में कृष्ण को धारण करके हर कार्य करे, फल सब कृष्ण को समर्पित कर दे। लेकिन उसके अलावा जो साधना करने का और साथ ही साथ प्रचार करने का, मान लीजिए वो सिर्फ डेली 3-4 घंटा निकाल पाते हैं, तो लेकिन वो 3-4 घंटा ही कर रहे हैं, तो यानी वो 100% दे रहे हैं, और जो ब्रह्मचारी है वो 50% दे रहे हैं। तो उस हिसाब से भी भगवान देखते हैं कि कितना श्रम कर रहे हैं मुझे संतुष्ट करने के लिए। तो इस तरह से वर्णाश्रम पद्धति में हर व्यक्ति का रोल अलग अलग है, और लेकिन वो स्वधर्म का पालन करते हुए उनको क्या करना चाहिए, मतलब शरीर का भी स्वधर्म हो तो भी वो हमेशा उसको भगवान के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारा श्रम, सारा तपस्या और सारा यज्ञ का भोक्ता भगवान है। तो इस बात को अगर हम स्वीकार कर लें तो हमें कोई भी दुख नहीं सता सकता। तो यदि भगवान ही तुष्ट नहीं होंगे तो हमारा श्रम सारा व्यर्थ है। जैसे आपने मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हस्ती आपके वहाँ आए हैं और आप उनकी संतुष्टि के लिए बड़े से बड़ा पार्टी दिए हैं, आपने बहुत बड़ा बढ़िया जगह का आपने इंतज़ाम किया है, खाना बहुत बढ़िया ऑर्डर किया है, लेकिन फिर भी वो तुष्ट नहीं हुए तो आपका सारा श्रम बेकार हो गया। तो एक्चुअली मनुष्य का और समस्त आत्माओं का लक्ष्य है भगवान को तुष्ट करना।
वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वो निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। तो भगवान को तुष्ट करने में हमारी भलाई है, क्योंकि तब हम क्या करते हैं ना, तब हम भी संतुष्ट होते हैं। बोलते हैं ना आत्मतुष्ट, जैसे भगवान शिव जी को संतुष्ट करने के लिए बाहरी कोई प्रभाव की जरूरत नहीं है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि अब आप तपस्या करें, तो निरंतर भगवान कृष्ण में उनका मन है, भगवान के ही चिंतन में वो लगे रहते हैं। तो इसलिए उनको कभी भी बाहरी चीज़ों से संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आत्मतुष्ट है। तो भक्त भी आत्मतुष्ट हो जाता है जो भगवान के पूर्ण शरणागत होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्मा जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है, इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करने चाहिए। श्री भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती है। ब्रह्मा सबसे बुद्धिमान है, ब्रह्मा प्रथम जीव है, तो वो जानते हैं कि किस तरह से मैं कार्य करूं कि भगवान संतुष्ट हो, हमेशा मेरे प्रति तुष्ट रहे, और इस तरह से भक्ति योग में लगे रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा का रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना बड़ा है, उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ब्रह्मांड में और किसी का तो नहीं है। भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रह्मा जी के ऊपर, और जितने भी देवतागण हैं वो भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं, और वो उसमें भी उनको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह राजा को भी है, लेकिन इतना व्यस्त होने के बावजूद अगर ब्रह्मा जी भक्ति कर सकते हैं, तो वो हमें अपने उदाहरण से समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति हर कार्य भक्ति योग में कन्वर्ट कर सकता है। बस उनके मन में, उनकी चेतना में कृष्ण होना चाहिए, यानी कृष्ण चेतनामय होना चाहिए, तब वो भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। और भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जैसे भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और इस प्रकार जो 9 विधियाँ है उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जो भी इन विधि विधानों की उपेक्षा करते हैं और वो भक्ति में नहीं रहना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि क्या ही होगा ये सब करके, तो वो अपना ही हित की उपेक्षा करते हैं और अपने मनुष्य जीवन ऐसे ही गवा देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, लेकिन इंद्रियां तो कभी तुष्ट नहीं होते ना। आप अपने किसी इंद्रियों को बहुत ज़्यादा आपने तुष्ट करने की कोशिश किया, लेकिन वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा। जितना आप तुष्ट करने जाएंगे उसकी इच्छा उतनी ही बढ़ जाएंगी। तो मनोदशा सभी व्यक्ति का ऐसा ही होता है, लेकिन उस मन को भी हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इसको भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवान के ऊपर लगा दें। क्योंकि हमारे जो जड़ इंद्रियां है उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, और आत्मा के भी ऊपर कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण के शरणागत होने पर मन बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो हम जो परमात्मा शब्द बोलते हैं वो परमात्मा, आत्मा परमात्मा, लेकिन परमात्मा का भी मूल स्वयं कृष्ण है। परमात्मा विष्णु तत्व है, क्षीरोदकशायी विष्णु है, और क्षीरोदकशायी विष्णु का भी विस्तार भगवान श्री कृष्ण से होता है। इसलिए आदि भगवान कृष्ण है और कारणों के कारण भी भगवान श्री कृष्ण है। अब हम श्लोक नंबर 14, 15 और 16 पढ़ने जा रहे हैं। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसुदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजनं मम च प्रभो यदुकः सर्वभूतानां महिमग्नामहंभसि अस्या उद्धारणे यत्नो
देवदेव्या विधीयतम् मैत्रेयो वाच परमेष्ठित्वपं मध्ये तथा सन्नामवीक्षगम् कथमेनां समुन्निस्य इति दद्मो धिया चिरम्। तो ये अब तक जो बोल रहे थे, ब्रह्मा जी बोल रहे थे, मनु को आदेश दे रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण चेतना में स्थित होकर उनको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही असली प्रगति है। नहीं तो कोई कितना भी भौतिक प्रगति करे तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। तो तब मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, ब्रह्मा जी को, उनके पिता को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने हेतु स्थान बतलाए। तो पिता को पूछते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, आप ये बताइए, और मेरे से जो जन्म होंगे, क्योंकि विस्तार के लिए ही मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ है, तो कि वो लोग कहाँ रहेंगे वो भी बताइए। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पृथ्वी जल में है अभी, तो इसलिए उनको ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी सारे जीवों के निवास स्थान है और यह आपके प्रयास और भगवान की कृपा से ही संभव है। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि हम सभी लोग केवल प्रयास कर सकते हैं, जीवात्मा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कृपा, कृष्ण की कृपा बिना कुछ भी सफल नहीं होगा। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान की, कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। तो यहाँ पर उल्लिखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है और उस गर्भोदक सागर से जो है ब्रह्मांड के आधा भाग भरा हुआ है। तो 16वें श्लोक में मैत्रेय मुनि बोलते हैं ये श्लोक और कहते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घकाल तक सोचते रहे कि ये जो है इसको कैसे उठाया जाए। आप देखिए, मेडिटेट करने पर ही भगवान मदद करते हैं, सोचने पर ही रास्ता निकल जाता है भक्त का। खासकर जैसे ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि कैसे जनसंख्या को बढ़ाया जाए, तुरंत मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, स्त्री पुरुष पहली बार। और उसके बाद सोच ही रहे थे कि मैं कैसे इस पानी से पृथ्वी को उठाऊंगा। तब क्या होता है आगे हम देखते हैं। बड़ा भगवान का प्राकट्य का ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है। तो श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उल्लेख किया गया है ये भिन्न कल्पों की है। कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है, उसके बाद नीचे के सारे लोक में प्रलय आ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वर्तमान जो कथाएं हम पढ़ रहे हैं ये श्वेत वराह कल्प की है और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया जाएगा। दोनों की कथाओं को मिलाकर मैत्रेय मुनि विदुर के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि विदुर बहुत उत्सुक है सुनने के लिए। तो अभी हम 17 नंबर श्लोक से 21 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। सृजातो मे क्षितिर्वाभिः प्लाप्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे इत्याभिध्यायतो नासा विवरात् साहसा नघ वराहतो को निरगाद् गुष्ठपरिमाणकः तस्याभिपश्यतः खष्टः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभूमन्महत् मरीचि प्रामुखैर्विप्रै कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत्सुकरव्याजं
सत्त्वं दिव्यामवस्थितम् अहो वाताच्चर्यमिदं नासायामे विनिश्रितम्। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। तो भगवान के अवतार के आने का कोई ना कोई कारण होता है और इसलिए ऐसा हुआ कि पृथ्वी जो है पानी के गर्त में चली गई और भगवत भक्त जो है भगवान के विश्वसनीय सेवक है, भगवान के बहुत प्रिय सेवक है, विश्वास पात्र होते हैं और अपना अपना कर्तव्य निभाते समय वो विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते हैं। आप ब्रह्मा जी के केस में ही आप देख लीजिए कि पृथ्वी जो सारे सारे जीवों का स्थान है रहने का, वो पानी की गर्त में है और उसमें फिर से जीवों को स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए हैं। उनको भगवान की कृपा पर बहुत विश्वास है और भगवान ही हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है शुद्ध भक्त को, और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। तो हमें बस अपने कर्तव्य पालन में ध्यान देना चाहिए। तो एक्चुअली भगवान की कृपा से ही सब संभव होता है। भगवान कृष्ण ही सब कुछ करते हैं पर श्रेय हमें देते हैं, जैसे अर्जुन को श्रेय दिया था युद्ध जीतने का। तो इसलिए मैत्रेय मुनि इस श्लोक में बताते हैं 18वें श्लोक में कि हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा विचार मग्न थे तो उनके नथुने से, नाक की छिद्र से अचानक एक छोटा सा वरा मतलब सुअर जैसा जिसका फेस हो, ऐसा जैसे नरसिंह मतलब सिंह जैसा फेस। तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि सुअर जैसा गंदगी है, ऐसा। भगवान हर रूप में बहुत दिव्य है, सुंदर है। उनकी सुंदरता इतना ज़्यादा है, इवन बड़ा अवतार भी इतना सुंदर है कि एक अंग देखे तो उस अंग से आंखें ना हटे। तो ब्रह्मा विचार मग्न थे तो भगवान लघु रूप से ब्रह्मा के नाक से प्रकट हुए, और जो प्रकट हुआ था कि नाक से निकला तो कितना था, एक अंगूठे के जितना माप था, इससे अधिक बड़ा नहीं था वो रूप। लेकिन देखते ही देखते वो वराह विशालकाय हाथी और उससे भी बड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया, विराट रूप धारण कर लिया और आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत शुक्र जैसा रूप देखने में सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। ब्रह्मा भी बहुत चकित हो गए, मरीचि, महान ब्राह्मण, 4 कुमार, सब लोग बातचीत करने लगे कि हुआ क्या है, एक्चुअली कौन है ये, क्या शुक्र के बहाने ये कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है। क्योंकि ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, ब्रह्मा जी तो मन से इतने सारे तो जन्म दिया, 4 कुमार, नारद मुनि सब ऐसे ही उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा सोच रहे थे तो क्या ऐसा कोई व्यक्तित्व आया। यह अति आश्चर्यप्रद है कि ये ब्रह्मा सोच रहे कि मेरे नाक से निकला, ये कितनी आश्चर्य की बात है। तो आगे श्लोक नंबर 22 से 25। दृष्टोऽङ्गुष्ठा शिरोमात्रः क्षणाद्गण्डाशिलासमः अपि स्वेद्भागवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः साहसूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्मणं हर्षयामास हरिस्तं च द्विजोत्तमन् स्वगर्जितेन कुकुभः प्रतिस्वानायता विभु। 25वां श्लोक में बताया गया है, निशम्यते घर घरितं स्वखेदा
क्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। तो वो कितना छोटा था, अंगूठा जितना छोटा था, क्षण भर में एकदम विराट रूप धारण कर लिया बड़ा अवतार ने। तो ब्रह्मा का भी मन विक्षुब्ध हो गया, जैसे अर्जुन का मन विराट रूप देख के विक्षुब्ध हो गया था, थोड़ा सा डर भी लगता ना, इतना विराट स्वरूप है। तो लेकिन ब्रह्मा के मन में ये भी आया कि ऐसा विराट रूप कोई और नहीं धारण कर सकता, क्या ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु है? चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष है और इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि भगवान विष्णु का ही अवतार है, क्योंकि भगवान के अवतार में असामान्य लक्षण होता है जो ब्रह्मा जी को भी मोहित कर सकते हैं। ब्रह्मा धीर है, धीर धीर मतलब जिसका समस्त इंद्रियों में कंट्रोल है, भगवान पर मन स्थिर है, उनको भी मोहित कर सकते हैं भगवान स्वयं। तो जब ब्रह्मा अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कौन है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की और जैसे बता दिया, हाँ मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। तो इस तरह से पुष्टि कर दिया। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जो सारी दिशाओं में गूंज उठी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर में अकेले होते हैं और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो अचानक उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं कि अब प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही सबको पता चल गया और गर्जना से कि भगवान ही है, स्वयं अवतार लिया है, तो ब्रह्मा और जितने भी ब्राह्मण उच्च लोकों में रह रहे थे सब जैसे जीवंत हो गए, इतने खुश हुए, क्योंकि ब्रह्मा को भी अब पता चल गया कि जो प्रॉब्लम था पृथ्वी को बचाने का और बचाने वाला अब आ चुके हैं। तो पर्वत सदृश सुकर के रूप में भगवान का अद्भुत विराट रूप जो था, तो उसमें ऐसा कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ कि इतना भय कि कोई भक्त लोग थर थर कांप रहे हैं। नहीं, भगवान का विराट रूप में भी भक्त लोग कोई थर थर नहीं कांप रहे थे, असुर लोग भाग रहे थे जो ऊपर के लोग को असुर को देख के। लेकिन जो ऊपर के लोग के जो पुण्यात्माएं हैं वो भगवान के गुणगान कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान की गूंजती वाणी बहुत कोलाहलपूर्ण थी और सब जगह से भयानक प्रतिध्वनित हुई। लेकिन असुरों को डर लग सकता है ऐसी आवाज से, लेकिन भगवान के भक्तों को तो आनंद ही होता है कि अब भगवान आ चुके हैं, अब हमारे रक्षक आ चुके हैं। तो लेकिन असुरों के लिए वो चुनौती था। हम जानते कि बड़ा अवतार ही हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष का वध करते हैं। जब जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, सत्यलोक मतलब ब्रह्मा का लोक जो है, उनके निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, तो सर्व कृपालु श्री भगवान की ये सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, जिससे सबका कल्याण हुआ। तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्र का उच्चारण किया। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये तीनों वेदों से उन्होंने बहुत सारे शुभ मंत्र जो भगवान की तुष्टि के लिए उच्चारण किया। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायामय शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा, विशेष ज्ञान तथा मोह। इसलिए भगवान शुक्र सर्वस्व है और वे दयालु है बहुत। समस्त ज्ञान वही है, वही सब कुछ है। बड़ा अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की, उसका उत्तर जो जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक में रहने वाले लोग हैं, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके। और हमारे लिए वैदिक मंत्रों में कौन सा मंत्र है? महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र में समस्त जितने भी वेदों में मंत्र है, सारे मंत्र समाहित है। जितने भी देवी देवताओं के मंत्र है वो भी समाहित है, गायत्री मंत्र भी समाहित है। तो इसलिए आपको अलग से कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र इतना सरल भी तो है, याद करना भी आसान है, इसी का हमें निरंतर जप करना चाहिए। हरि नाम और हरि में कोई अंतर नहीं है और पावरफुल है। तो
तो इन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान लोग रहते हैं, पवित्र जीव निवास करते हैं। और पृथ्वी तो एकदम कीचड़ में धसी हुई थी। और कीचड़ में जनरली आप देखना कि सुकर जो होते हैं ना, तो सुअर जिसको कहते हैं, तो वो कीचड़ में जाने से कोई घबराते नहीं है और सूंघ के चीज़ों को पता करते हैं कि कहाँ क्या है। तो इसीलिए भगवान ने वरा अवतार लिया, क्योंकि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, पानी में धसी हुई थी, कीचड़ के अंदर। तो भगवान ने पृथ्वी के उद्धार करने के लिए आई, सबको पता चल गया अब। और इसीलिए ब्रह्मा, भृगु मुनि आदि बहुत बड़े बड़े जो ब्राह्मण थे, साधुगण थे, वो बहुत आनंदित हो थे, जीवंत हो थे, मतलब आनंदित हो थे। और उन्होंने मिलकर भगवान का गुणगान करना शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो है यहाँ प्रभुपाद उल्लेख करते हैं, बृहद नारदीय पुराण का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से सब लोग प्रसन्न हो रहे थे। श्लोक नंबर 26, 27। तेषां सतां वेद ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधो ददाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमशत्वा खुराहताभ्रः सितदंस्त्रयिक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान महिघ्रा। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में भगवान ने क्या किया? पुनः गर्जना की और जल में प्रवेश कर गए। श्री भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य है। ये जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है, तो उन्होंने फिर से गर्जना करके उत्तर दिया। श्री भगवान का कोई भी दिव्य रूप ज्ञान एवं करुणा से पूरित होते हैं। भगवान का ये नेचर है। जैसे दुष्ट का नेचर है ना, स्वार्थी, कपटी होना, दुष्ट होना, तो ये वो अपने आदतों से मजबूर है। तो भगवान भी अपने आदतों से मजबूर है। वो बहुत करुणामय है, बहुत कृपावत्सल है, स्पेशली भक्तों पर बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान के चमचमाते तेज को हटाने का प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि भगवान को ऐसे हम दर्शन नहीं कर सकते उनकी कृपा के बिना। तो इस उपनिषद में मंत्र में बोलते हैं भक्त की ये जो रोशनी जिससे आप ढके हुए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए आप हटा दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन कर सकूं। तो वेदों को भगवान की सांस कहा गया है, और यह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी और वेदों का ज्ञान हुआ था उनको। ब्रह्मा की नथुने से ली गई सांस से भगवान शुक्र प्रकट हुए, इसलिए भगवान का शुक्र अवतार जो है, ये बड़ा अवतार साक्षात वेद है, इसलिए बहुत कृपालु है। पृथ्वी का उद्धार करने हेतु जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान बड़ा अपने पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी। देखो, कोई भी शुक्र आकाश में नहीं उड़ सकते, ना पानी के अंदर घुस सकते, कीचड़ में रह सकते हैं, लेकिन भगवान पानी के अंदर भी प्रकट हुए, आकाश में भी उड़ रहे हैं, विराट रूप भी दिखाया। और उनकी चितवन बहुत चमकीली थी, बहुत सुंदर। उन्होंने अपने खुरों और चमचमाते सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। मतलब कितना बड़ा। चूंकि तीनों उच्च लोगों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, अतः ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान का शरीर सत्यलोक से लेकर पूरे, मतलब तीनों लोक में, जैसे उच्च लोक के जो तीनों लोक है उसमें पूरा एकदम फैला हुआ था, इतना विशाल पर्वत जैसा था। इसलिए भगवान को इस श्लोक में महिघ्न कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्वत, अर्थात ये पृथ्वी को धारण करने वाले। दूसरे शब्दों में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल और कठोर था। अन्यथा वो कैसे पृथ्वी को अपने दाढ़ में ऐसे उठा लेते हैं, कैसे धारण करते हैं? तो इतना विशाल रूप भगवान ने इसलिए लिया था। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु हैं।
तो ये श्लोक है 28वां और 29वां श्लोक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। घ्राणेन पृथ्वा पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्य करालदृग्भ्या मुद्दिक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम् स वज्रकूटाङ्गनिपातवेगा विशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजेरिवार्ता चुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति। तो साक्षात परम प्रभु विष्णु है, बड़ा अवतार है, दिव्य है। तो इसलिए उन्होंने शुक्र का रूप इसलिए धारण किया कि शुक्र जैसा वो लीला करना चाहते थे। तो गंध से जैसे खोज निकालते, पृथ्वी को गंध से पानी के अंदर कीचड़ में धंसा हुआ पृथ्वी को भगवान ने खोज निकाला और उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने समय व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दोहराई। भगवान का एक दृष्टि, हम सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान जब हमें देखे कितनी बड़ी बात है। तो ये सब भक्तों के ऊपर दृष्टि दोहराई और जल में प्रविष्ट है। हमें स्मरण रखना होगा कि भले ही शुक्र का शरीर धारण किया, लेकिन उस शुक्र जैसे भौतिक कलमश नहीं है भगवान। उनका शरीर संपूर्ण वेद है, दिव्य है। शुक्र का विराट रूप अभक्तों के लिए तो बहुत भयावना है, किंतु शुद्ध भक्त के लिए बिल्कुल भयावना नहीं है। उनको बहुत आनंद था कि भगवान ने अवतार लिया है और ऊपर से भगवान उनके ऊपर सुंदर दृष्टिपात कर रहे थे, जिससे दिव्य सुख का भक्त को अनुभव हो रहा था। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर, भगवान जितना विशाल और समुद्र के अंदर घुसेंगे तो सारा पानी ऐसे उठल पुठल हो गया, विभाजित हो गया। ऐसे दो समुद्र के दो बड़े बड़े लहर हो गए, समुद्र के ऊपर जैसे पर्वत जैसा लहर हो गया और आवाज बहुत ज्यादा हुआ। और जैसे भगवान से जैसे ऐसा लग रहा था कि समुद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा दो खंड मत कीजिए प्रभु, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। श्लोक नंबर 30 से अभी हम पढ़ेंगे 35 तक एक साथ पढ़ेंगे सारे श्लोक। भागवतम का ये सुंदरता है कि ये जो श्लोक है ये बहुत दिव्य है और स्वयं भगवान ने ये श्लोक प्रदान किया है। तो इसके श्रवण से भी अगर कोई समझ भी ना पाए संस्कृत तो भी मंगल ही मंगल होता है। तो आइए पढ़ते हैं 30 to 35। क्षुरेः क्षुरर्पर्दरयस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरोरसायं ददर्शगां तत्र शुशुप्सुरग्रे यां जीवधानिं स्वयमभ्यधत्त स्वदंष्ट्रयुद्धृत्य महिं निमग्नं सा उत्थितः संरुरुचेरसाया तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगरादिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं बिभिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्गा प्रज्ञाय बद्धं जनयोनुवार्के विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम् ऋषयः ऊचु जितं जितं ते जितयज्ञभावन् त्वयिं तनुं स्वं परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलीलरुद्धया
तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनं दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमः स्ववाज्यं दृशि त्वं हृषु चातुर्होत्रम्। तो इसमें बताते हैं कि भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली, मतलब एकदम लास्ट, और उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को वहाँ पे पड़ा हुआ देखा और फिर उन्होंने क्या किया, उनको उठा लिया। पृथ्वी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है और जब पत्नी पर विपत्ति आते हैं, जब जब विपत्ति आया तब तब भगवान का प्राकट्य हुआ पृथ्वी के ऊपर। और जो पृथ्वी माता है वो बहुत सहनशील है कि जितना पापी लोग बढ़ते हैं पृथ्वी माता के ऊपर बोझ बढ़ता है और ये बोझ तब तक वो सहन ही करती रहती है जब तक ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और भक्तों के ऊपर भी बहुत अत्याचार होने लगता है। तो पृथ्वी भी जो है उसे सहन नहीं कर पाती है और वो गाय का रूप धारण करके प्रार्थना भी करने जाती है, ब्रह्मा जी से मिलती है और भगवान का प्राकट्य होता है। तो यहाँ बड़ा अवतार अब पृथ्वी की रक्षा के लिए खुद प्रकट हुए हैं। पृथ्वी को उठाया उन्होंने पानी से और जब पृथ्वी माता को स्पर्श किया बड़ा अवतार ने तो उसमें से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है नरका, और बाद में यही नरकासुर बनते हैं क्योंकि वो बानासुर की संगति से पहले बहुत अच्छे थे, बाद में संगति किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। कितना भी महान जन्म हो, कितना भी महान खानदान से हो और कितना भी अच्छी शिक्षा वो प्राप्त करे, लेकिन संगति अगर हम गलत रखेंगे कभी भी हमारा पतन हो सकता है। तो पृथ्वी और वरा के पुत्र नरकासुर से हमें ये पता चलता है। तो भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर के तल में पाया जहाँ ब्रह्मा के दिन समाप्ति पर प्रलय के समय सारे ग्रह विश्राम करते हैं, और वहाँ से भगवान ने बड़ी आसानी से पृथ्वी को उठा लिया, जल से बाहर निकाल लाए। भगवान बहुत भव्य लग रहे थे, बड़ा अवतार और पृथ्वी को धारण किए हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तभी हिरण्याक्ष को मार डाला, क्योंकि पृथ्वी को जब उन्होंने उठाया और हिरण्याक्ष उनको ना ललकारने आए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तपस्या करके इतना ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, और असुर लोग जब ताकतवर होते ना उनको बहुत खुजली होती है किसको मारूं, किसको पीटूं, किसके साथ युद्ध करूं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते अपने प्रताप को। तो क्या करने लगे थे हिरण्याक्ष, समुद्र में जाके अपने बाजुओं से ऐसे मारना, पानी में सुनामी आ जाता था, कितने जीवों का मृत्यु हो जाता था। फिर उनको पता चला कि अच्छा वरुण देवता है समुद्र का, तो वरुण से मिलने गए, वरुण से युद्ध करूंगा। तो वरुण देव बुद्धिमान है, उन्होंने बोला अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कहाँ युद्ध कर पाऊंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा मेरे से युद्ध करके। अभी भगवान प्रकट हुए हैं, पृथ्वी को बाहर निकाल रहे हैं भगवान विष्णु वरा अवतार लेके, तुम उनसे युद्ध करो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। तो फिर वो आते हैं, ललकारते हैं भगवान को, भगवान पानी के सतह पर रखते हैं पृथ्वी को फ्लोटिंग मोड में और हिरण्याक्ष को मार डालते हैं। तो यद्यपि वो भगवान से लड़ने का बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन मर गया। ऑब्वियसली भगवान से कौन जीत सकते हैं। तो बड़ा का ये विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोक को जैसे जन लोक, महर लोक, सत्य लोक को छोड़कर बाकी सारे लोग प्रलय में डूबे हुए थे जल में। तो बड़ा के इस अवतार को इन सारे लोकों के जो निवासी थे उन लोगों ने देखा। उसके बाद भगवान वरा ने उस असुर को जल के भीतर ही मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मारता है। श्री भगवान के गाल और जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तो एकदम रंग गए असुर के रक्त से। युद्ध हुआ है, लगना चाहिए युद्ध हुआ है। तो तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफ़ेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया और उन्होंने अपने शरीर का वर्णन कैसा है, भगवान वरा अवतार में तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ शरीर धारण किया भगवान ने। तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। फिर ऋषि लोग एक साथ आदर के साथ बोले
कि हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोम कूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार हेतु आप शुक्र का रूप धारण किया है। तो आज हम 35 श्लोक ही लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में बताया है कि हे प्रभु, ऋषि लोग जो उच्च लोक के ऋषिगण हैं बोलते हैं कि आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु जो दुष्टात्मा है वे इसे देख पाने में असमर्थ है। भगवान को देख नहीं सकते दुष्ट आत्मा। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है, आपके शरीर के रोम कुश है और आपकी आंखें घृत है, आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकाम कर्म में है। तो भगवान में ही सब कुछ है। तो इसलिए जब हम हरि नाम जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र जो स्वयं साक्षात कृष्ण ही है, तो इसलिए समस्त वैदिक मंत्र का हमें लाभ मिल जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुष्टों का एक वर्ग है जिसे श्रीमद् भागवत गीता में वेदवादी कहा गया है। वो क्या करते हैं? वेदों का अध्ययन करते हैं और अपने मनमानी व्याख्या करते हैं, भगवान को निराकार बोलते हैं और बहुत तर्क वितर्क करते हैं। वो भगवान के साकार रूप को नहीं जानते हैं और उस वेदों के बहुत कट्टर अनुयायी हैं, लेकिन वेदों का असली उद्देश्य को नहीं समझते हैं। वो भगवान के अवतार पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें कथा नहीं श्रवण करना चाहिए, इससे हमारी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ऐसा व्यक्ति दुष्ट है। भगवत गीता में भी 7.15 श्लोक में इनको दुष्ट और मूर्ख और मनुष्य में अधम कहा गया है। ये भी कहा गया है कि उनका ज्ञान उनके नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा जा चुका है, माया अपरहित ज्ञाना। तो श्रीमद् भागवतम से जान लेना चाहिए कि भगवान के अवतार मूर्तिमय वेदों के रूप है और भगवान साकार है और निराकार स्वरूप जो है वो भगवान के ही शरीर से निकला हुआ ज्योति है। तो इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवतम की कथा को यही विश्राम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।